नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं बनाने लगी हूँ खाना। सुबह के सारे काम निपटा के, नहा धो के, तैयार व्यार होके, अपने थोड़े से काम निपटा के, फिर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी थी। जल्दी ही बना लेती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पहले बनाने लग रही थी भिंडी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक चीज और बना लेती हूँ। तो पीयू के डैडी को अरहर की दाल पसंद है, तो मैं कहा चलिए दाल बना लेती हूँ, साथ में और भिंडी बन जाएंगी, दो चीज बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी उबलने के लिए। तो जब तक दाल में ऊपर झाग आएंगी, तो जो भिंडी रखी है उनको मैं काट पीट के, मतलब बराबर कर दूंगी, फिर उनमें तड़का लगा दूंगी। असल में भिंडी भी थोड़ी ही थी, तो फिर मैं कहा चलो सबका पूरा नहीं कटेगा इसमें। तो यहाँ पे फटाफट से मैं भिंडी काटूंगी, फिर दाल को देखूंगी। तो जी, दाल में झाग वगैरह से आगे थे वो मैंने उतार दिए। उसके बाद जो हल्दी नमक मिर्च वगैरह है वो डाल के रख दूंगी, हींग वगैरह डाल के, और इसको उबलने के लिए रख दूंगी। अरहर की दाल जल्दी हो जाती है, तो एक दो सीटी ही लगवानी है मुझे। तो तब तक जो है फिर मैं भिंडी का जो छौंक है वो कर लूंगी। तो हो जाता है वैसे तो काम ये है कि। और इस टाइम पे प्यूर हुई जो है वो अपने डैडी के साथ गई हुई थी बुटीक पे ही, क्योंकि सुबह के टाइम उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है वहां पे। तो बच्चे भी कहने लगे कि डैडी हम भी अभी फ्री हैं घर पे, तो थोड़ी सी हेल्प हम करवा देंगे। तो सामान वगैरह बाहर लगाना होता है जो, और दुकान की सफाई वगैरह जो भी है वो करनी होती है। तो इस वजह से थोड़े जल्दी चले जाते हैं, ताकि क्योंकि सफाई में और सामान वगैरह बाहर निकालने में, डिस्प्ले वगैरह लगाने में या करने में तो टाइम लग जाता है। तो फिर वो भी दोनों बहनें चली गई थी उनके साथ ही। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत बच्चों को भी देखना चाहिए काम वाम का। 24 घंटे तो पढ़ते वैसे भी नहीं है। मैं कहा घर में भी ये खाली टाइम में फोन ही देखेंगे, मैं कहा इससे तो अच्छा इन्हें ले जाओ, थोड़ा बहुत काम देख लेंगे। तो यहाँ पे तब तक मैं अपना जो भिंडी में तड़का लगाने लगी हूँ। और कृष्णा अभी है नहीं घर में, और सच में बताऊं तो बहुत खल्ली खल्ली सा लगता है। हालांकि वो थोड़ा इधर रहता है और ज्यादातर उधर ही रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि बीच बीच में मतलब आता जाता रहता है, तो पता लगता रहे। और मैं तो फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर जाती हूँ। लेकिन पीयू के डैडी जब रात को घर पे आते हैं ना, क्योंकि वो कृष्णा बहुत करता है उनका भी, तो जब वो आते हैं घर पे और जब उनको ऐसा लगता है ना कि एकदम से, क्योंकि पीयू रुई करती तो है लेकिन वो चीखता चिल्लाता सब घूमता रहे, तो इनको भी बड़ा अजीब सा लगता रहे कि वो है नहीं। लेकिन बस फिर ये भी, और ये था कि भाई कृष्णा चला गया है, लेकिन बस हमें था कि मैं नहीं जा रही हूँ, उसका मन था जाने का आशुहर के साथ। और देखिए ये भी बहुत हो जाता है कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कोई चला जाए मामा के यहाँ पे, और आशु जा रही है तो उसके साथ चला जाए। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जा सकते, तो चले जाते हैं। तो कई चीजें हैं, अपने अपने फायदे भी हैं हर चीज के, अपने अपने नुकसान भी है, कहने का मतलब ये है। तो वो गया था, उसका मन था, उसे था कि मैं शिवाय और ओम के साथ मुझे खेलना है। वैसे ही नहीं था उसे कि भाई मामा के यहाँ जाने का कुछ अलग से है, लेकिन बस ये था कि शिवाय और ओम के साथ खेलना है। और आशु का भी जाने का अचानक से ही बना था, क्योंकि भाई की गाड़ी छोड़ने जाना था। तो फिर ये हुआ कि चलो गाड़ी तो छोड़ने जाना ही है, तो 5-4 दिन अपना जितने दिन की छुट्टी बची है वो रह आएंगे। हालांकि वो गई थी पहले, लेकिन वो आधे घंटे के लिए ही गई थी। मैं तो चली गई थी पहले, इसीलिए मेरा था नहीं जाने का अभी। और मैं गई भी उस टाइम पे इसीलिए थी, मैंने कहा चलो तब चले जाती हूँ, मैं बाद में नहीं जाऊंगी। क्योंकि हम दोनों का ज्यादातर ऐसा होता है कि एक ही जनी एक बार में जाती है। एक आधे दिन की बात है तो भले ही दोनों चले जाएं, लेकिन अगर बात रहने की आती है कि भाई रहना है, तो फिर या तो वो जाती है या मैं जाती हूँ। तो इसीलिए पहले मैं चली गई थी, मैंने कहा मैं अब रहती हूँ, बाद में जाना होगा तो आशु चली जाएगी, तो इसलिए वो गई है। तो इसलिए, तो खैर देखिए जी, यहाँ पे तड़का जो है वो मैंने लगा दिया है। भिंडी की सब्जी भी बन गई है, अरहर की दाल भी बन गई है, और साथ में रह गया है बस आटा बनाना। तो मैं आटा बनाऊंगी, और मैंने उधर मशीन लगाई हुई थी, तो मशीन में भी कपड़े अपना धुल जाते हैं। तो मैं था कि कपड़े फैला के, सॉरी, आटा वगैरह बना के और ये करके दो कपड़े हैं वो फैला दूंगी। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रखा है कि बादल से हो रहे, ना तो धूप निकल रही, ना बारिश हो रही, और ना बादल प्रॉपर ही हो रहे। तो इस वजह से तो बस मैं आटा बनाऊंगी, आटा बना के फिर मैं कपड़े डालने जाऊंगी छत पे।
आ गई हूँ। धूप इतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बतेरी है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे भिंडी बन गई थी हमारी, और इसमें रखी हुई है चटनी, ये हो गई है दाल, और आटा बना के रख दिया मैंने इसमें। तो अभी तक वो आए नहीं, टाइम 2 बजने में भी अभी 10 मिनट है। तो जब तक मैं आते हैं मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मेरा क्या हो रहा कि थोड़ा सा काम करते ही ना थकान सी फील होनी शुरू हो जाए। मुझे लग रहा मुझे ना अपना थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बोल भी रहा था कि जैसे एक तो नींद इतनी आती है मुझे, पूरा दिन मैं सो सकती हूँ, इतनी नींद, मतलब थोड़ा सा काम करते ही मुझे ऐसा लगे कि जैसे शरीर टूट गया बिल्कुल, बस तू लेट जा। थायराइड का भी और एक बार टाइफाइड का भी करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टाइफाइड तो मेरा ऐसा हो रहा जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम हो जा, कि जब मन करा कि अच्छा चलो मिल का रहे कि चलो मुँह उठा के चल दिए बुखार दे बता। खैर जी, बस अभी वो आएंगे, वेट करूँगी। गर्मी बहुत हो रही, धूप कम है लेकिन उमस इतनी है ना, बारिश होके ही ठीक होएगा शायद। आजकल में जब भी होगा बारिश हो ही जाएगी। तो जी देखिए यहाँ पे ये आ गए थे, फिर जब तक मैं कपड़े फैला के आई मैं थोड़ी सी देर बैठी ही थी, फिर तभी ये आ गए थे। तो फिर मैं कहा चलो रोटी सेक देती हूँ। तो मैंने साथ में आम की चटनी भी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं खीरे वगैरह छील रही हूँ, और क्योंकि ये दोपहर को खाना अच्छी तरह खा लेते हैं, थोड़ा सा सुबह को भी इतना नहीं खाते, एक आधी रोटी खा के जाते हैं, वो भी भागते भूगते से ही। तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश हो जाती है कि भाई दोपहर का खाना मैं थोड़ा सा ऐसा बना दूं कि वो पेट भर के खा ले। रात को भी इतना नहीं खाते हैं ये, और सुबह को भी इतना नहीं खा पी रहे अपना, क्योंकि काम का बर्डन है। और आप लोग भी कह रहे थे कि दीदी भैया को देख के लग रहा है, और ये अपने शरीर के प्रति इतने लापरवाह है ना, ये हर चीज का मैनेज कर लेंगे, काम के लिए जी तोड़ मेहनत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब बारी इनकी अपने लिए आएगी ना कुछ करने की, इनको ऐसा हो जाए कि बस ये बाट देखें बिल्कुल पॉइंटो पॉइंटो की, कि अब बिल्कुल मेरा काम नहीं चलने का, तब जाके ये दवाई वगैरह लेंगे। हालांकि हमने अभी इनका जो एक बॉडी स्कैन टाइप होता है, वेट वगैरह के हिसाब से क्या है क्या नहीं है क्या दिक्कत है वो हुआ है। तो एक तो इनको B12 की कमी हुई है, काफी हो रखी है, जिसकी वजह से शायद इनको बॉडी पेन भी रहता है, और एक इनको जॉइंट पेन भी होने लगा है। तो उसके इंजेक्शन ये अभी लगवा रहे हैं पीयू के डैडी। वो 5 इंजेक्शन लगते हैं B12 के, तो इन्होंने 3 लगवा लिए हैं, और 2 रह रहे हैं। वो तीसरे दिन करवा के लगवा लो, एक हफ्ते में लगवा लो, या जैसे भी, मतलब 5 इंजेक्शन का कोर्स है। और वही इंजेक्शन मुझे तब लगे थे जब मुझे स्टार्टिंग में ये हो गया था कि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे भी B12 की ही कमी थी बहुत ज्यादा। तो जिसकी वजह से वो ऐसे लक्षण हो जाते हैं जैसे कि अर्थराइटिस के होते हैं। तो ये अभी इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं अपने, और साथ में कोई इनका एक वेट तो इनका थोड़ा ज्यादा हो ही रहा है, और एक इनका कोई वेसल फैट करके कोई चीज है, जिसकी वजह से फिर आगे जो नसें वगैरह होती हैं, मसल्स जो होती हैं, यानी कि जो जिनकी जिसकी वजह से फिर आगे जाके ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, तो वो वाला इनका फैट बढ़ा हुआ है। तो उस पे भी बस ये सोच रहे थे कि भाई थोड़ा सा इधर से फ्री होऊंगा तो तब जाके फिर अपना करूंगा प्रॉपर। लेकिन देखते हैं जी, जो भी है जैसा भी होता है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर ये अपने ऊपर ध्यान दे तो चीजें काफी सही हो सकती हैं इनकी। तो खैर जी, यहाँ पे फिर खाना वाना खा लिया था, बच्चे भी आ गए थे, फिर ये तो चले गए थे, बच्चे रह गए थे, फिर हम लोग लेट गए थे थोड़ी देर। उठ के फिर ये जो कपड़े वगैरह हैं इनको मैंने फोल्ड किया, क्योंकि वो सूख गए थे, तो मैं अपना उतार के मैंने कहा इनको तय करके रख देती हूँ फिर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बज गए हैं 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, और अभी जाना है हमें दुकान पे, मुझे और इंदू को, क्योंकि इस जो सामान पड़ा हुआ है इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए वहाँ पे थोड़ा सामान सेट करके और सफाई वगैरह करनी है, और आज काफ़ी काम रहने वाला है। तो कल कई दिनों से प्लानिंग बना रहे थे जाने की, कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे। मेरी तबीयत भी ऐसी थी और थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था, तो इस वजह से वो काम नहीं हो पाया। और रूही पीहू उठ गए हैं, दोनों की दोनों। ये उठने के बाद सबसे पहले शीशे के आगे जाएगी, और सबसे पहले बाल बूल सेट करके फिर बैठेगी कि हाँ अब डैडी कोई काम बताएंगे।
चले? कपड़े ना मैंने धुल दिए थे और तब मैं रखे, फैला दियो, ज्यादा नहीं है पर ऊपर फैला दियो उन्हें, लेकिन ठीक है। अब इसकी कुंडी लगा लो, और अंदर से कुंडी लगा कर रखनी। आएगी इसकी, तो आएगी। हाँ नहीं लग रही, वक्त कर दी है। बर्तन से जो भी है छोटे मोटे से उठा के सिंक में रख दियो और सफाई कर दियो थोड़ी बहुत जितनी, वैसे इसे तो हो उठा गई से आज। बात डाल दी। तो जी हम लोग आ गए हैं दुकान पे, और अर्ली मॉर्निंग हमारी सिलाई वाली दुकान की कंडीशन कुछ ऐसी रहती है। विजय कितनी देर में आएगा जी? ये देखो कितनी गंदगी मचा रखी इन्होंने, ये देखो गाइज ये देखो गाइज, ये देखो गाइज, इन्होंने पूरी दुकान में ऐसे सामान भरा हुआ है गाइज। ये हमारी दुकान का नाम है जी, कृति द क्रिएशन। अभी हम ये बोर्ड बनवाएंगे, तो चलिए बातों में ना लगते हुए अभी ये सारा सामान सेट करके रखना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होएगा वो देखते हैं अभी हम। तो जी यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी, ये भी शॉप पे आ गए थे दोनों, और ये हमारी स्टिचिंग वाली शॉप है। और यहाँ पे हम सोच के तो कुछ और आए थे, मैंने कहा चलो सफाई वगैरह करते हैं फिर सामान वगैरह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि घर की कंडीशन आप लोगों ने भी देखी है कि कैसी हो रखी है, सामान वगैरह सारा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, कोई प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो हम दोनों ने ही सोचा मतलब कि चलो भाई जब तक हमें नई शॉप नहीं मिलती या कुछ भी, तो कम से कम काम तो शुरू करेंगे। तो ये कहने लगे कि इंदु घर से रहने दे, दुकान है, इस दुकान का किराया भी हम दे रहे हैं, सिर्फ स्टिचिंग के लिए ही 10-12 हजार रुपए देना मुझे नहीं लग रहा कि सही है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सामान रख लेंगे, और जितने भी दिन जब तक हमें नई शॉप नहीं मिलती तब तक हम लोग यहाँ पे काम कर लेंगे, ये हैंडलूम वाला। मैंने कहा जी चलो देख लो। ये देखिए मैं कहती हूँ कि भाई पूछते हैं हम दोनों, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि हर चीज में हम दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये बिना पूछे या मैं इनसे बिना पूछे या जैसे भी होता है। और मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ कि भाई ये है भी, ये भी नहीं है कि भाई जिद कर रही है या कुछ भी कर रहे हैं, दोनों की सहमति से ही हर काम होते हैं, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, कैसे भी है। कुछ एक चीज है जिसमें इनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई वो ये जो कह रहे हैं वो चीज ओके है, तो फिर हम उसी तरीके से काम कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे करके देखते हैं, मैंने कहा चलो जी ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर शॉप पे आए थे फिटिंग सॉरी सफाई वगैरह करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ यही देख रहे हैं कि कौन सी चीज को कहाँ रखें, वो किस तरीके से मैनेज होगी या कैसे होगी। बाकी अभी तक भी सिर्फ यही था कि चलो साफ कर लेते हैं। सामान का भी हमारा कंफर्म नहीं था कि सामान रखना है या नहीं रखना है या कैसे है, लेकिन दिमाग में ये जरूर था कि चलो हाँ एक बार इस दुकान की भी एक प्रॉपर सफाई हो जाएगी। सुबह को आके झाड़ू वगैरह लगती है लेकिन वैसे वाली सफाई नहीं हो पाती, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ पे हम दोनों आए हैं, पहले हमने थोड़ी चीजें देखी है कि किस तरीके से करना है, फिर थोड़ा सा हम लोग मैंने कहा उसी हिसाब से हम काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो खैर बाकी का वीडियो आपको आगे मिलेगा, तो इस वीडियो को भी मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।